बिकिनी पहनी दीपिका पादुकोण ने गाना लिखा है एक सनातनी ने, उसको म्यूजिक दिया सनातनी ने, पिक्चर डायरेक्ट प्रोड्यूस करने वाले जो है आदित्य चोपड़ा वो सनातनी है। लेकिन इधर विरोध जो है शाहरुख खान का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए अगर आप उसका विरोध करते हो तो फिर वो और ज़्यादा चर्चा में रहती है। कहीं ये प्रमोशन करने की ठेकेदारी तो नहीं ले रहे शाहरुख खान से ही उल्टा। मतलब एक फालतू की चीज़ें जो हो रही हैं देश में, फिर 4 धर्मों के लोगों को बुलाया जाएगा। अगर दूसरे धर्म वाले कहने लगे कि हम भी एक सेंसर बोर्ड खोलेंगे अपने धर्म का, तीसरे धर्म वाले कहने लगे, मुस्लिम कहने लगे हम भी खोलेंगे, फिर उधर वो ईसाई सिख कहने लगे हम भी अपने धर्म का सेंसर बोर्ड खोलेंगे, फिर जैन बौद्ध पारसी ये सब अपने अपने धर्म का फिर एक सेंसर बोर्ड खोलेंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता पूनम पंडित है, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में भी काफ़ी सक्रिय रही, राहुल गांधी के साथ चली। इनसे बातचीत करेंगे जो मुद्दा देश में अभी जो गंभीर हो चुका है पठान फिल्म को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से तमाम जगह विरोध कर रहा है, गुजरात में कुछ लोगों ने, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो मॉल में जाते हैं, थिएटर में शाहरुख खान का पोस्टर को फाड़ते हैं। और हिंदू संगठन जो है कि जो साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि एक धर्म सेंसर बोर्ड हम खोल रहे हैं नोएडा में, और वो सेंसर बोर्ड तय करेगा कि कहाँ पे कट लगेगा, कौन सी फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। हालांकि एक सेंसर बोर्ड जो है गवर्नमेंट का है ही, तो फिर ये धर्म सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत आई है। पूनम पंडित से इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से पठान का विरोध लगातार जा रहा है, गुजरात में घुस करके शाहरुख खान की पोस्टर फाड़ी गई, धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो दिख भी रहा है। हमारी समझ में यूँ नहीं आ रहा बिकिनी पहनी किसने विरोध हो रहा है किसका, ये पूरा सिस्टम जो है ये तामझाम ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। बिकिनी पहनी दीपिका पादुकोण ने गाना लिखा है एक सनातनी ने, उसको म्यूजिक दिया सनातनी ने, पिक्चर डायरेक्ट प्रोड्यूस करने वाले जो है आदित्य चोपड़ा वो सनातनी है। लेकिन इधर विरोध जो है शाहरुख खान का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए अगर आप उसका विरोध करते हो तो फिर वो और ज़्यादा चर्चा में रहती है। कहीं ये प्रमोशन करने की ठेकेदारी तो नहीं ले रहे शाहरुख खान से ही उल्टा कि तुम मेरी फिल्म का विरोध करो और जो है फिर तुम इस फिल्म का विरोध करोगे बहुत ज़्यादा, फिर ये और ज़्यादा नज़रों में आएगी फिल्म। ये तो नहीं चल रहा है कहीं। पिछली बार भी बायकॉट हुआ तो फिल्म तो फ्लॉप कर गई आमिर खान की। और पिछली बार हो सकता है, कभी कभी इत्तेफाक होता है, कभी कभी इत्तेफाक होता है, क्योंकि यहाँ बात दूसरी है। यहाँ बिकनी पहनने वाली एक सनातन धर्म की बेटी है, सारे प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर जो भी सिस्टम है सब सनातन धर्म के हैं। शाहरुख खान का इसमें इतना रोल भी नहीं है, तो शाहरुख खान क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि नोएडा में जो है धर्म संसद धर्म सेंसर बोर्ड खुलेगा, जो कि तय करेगा कौन सी मूवी चलेगी, कहाँ कट लगेगी। हमारे देश में जो सरकारी एक सेंसर बोर्ड होता है वो है। अगर किसी मूवी में कहीं कट लगना होता है तो फिर इतना विवाद ही क्यों, आप पहले ही उसको पास ही मत होने दो। तो ये सेंसर बोर्ड से ऐसा क्यों नहीं होगा कि मतलब कहीं इनके चूल्हे चौके बर्तन, इनके खाना पीना चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं इनकी रोटी पानी चले इससे। साधु संत देखेंगे, एक साधु है अयोध्या से, उन्होंने कहा है कि हम खोलेंगे। देखिए हमारे देश में क्या सरकार जो है, सरकार का एक सेंसर बोर्ड चला आ रहा है तब से ही। तो अगर कोई चीज़ कट होनी है फिर ये मतलब एक फालतू की चीज़ें जो हो रही हैं देश में, फिर 4 धर्मों के लोगों को बुलाया जाएगा। अगर दूसरे धर्म वाले कहने लगे कि हम भी एक सेंसर बोर्ड खोलेंगे अपने धर्म का, तीसरे धर्म वाले कहने लगे, मुस्लिम कहने लगे हम भी खोलेंगे, फिर उधर वो ईसाई सिख कहने लगे हम भी अपने धर्म का सेंसर बोर्ड खोलेंगे, फिर जैन बौद्ध पारसी ये सब अपने अपने धर्म का फिर एक सेंसर बोर्ड खोलेंगे। नहीं तो बॉलीवुड जो है तो हिंदुओं को अपमान दिखाता है। देखिए हिंदू देश में तब वो भी थे जब क्या बोलते हैं भगवान लला के गाने गाते थे, मुस्लिम ही गाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी बहुत गाने गाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देश में जो चीज़ें हैं, मुद्दे हमारे भटकाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को तुक दिया जा रहा है ताकि टीवी पे बस दिन रात यही चले यही चले यही चले। अब मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, मैं किसी और से नहीं पूछूंगी। अगर चलिए मान लेते हैं हम सनातन धर्म वालों ने एक सेंसर बोर्ड खोलने का ऐलान किया है, मान लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर जो बाकी के धर्म के लोग हैं फिर वो भी अपना एक सेंसर बोर्ड खोलेंगे क्या? खोलेंगे तो देश नहीं चलेगा ना। हर जगह अगर कह दे कि ये हरा नहीं डालो, वो कहेंगे भगवा नहीं डालो, सफेद नहीं डालो, इधर वो ब्लैक नहीं डालो, ये नहीं डालो। अभी सबका जो कॉपीराइट हो गया क्या कलर पे, फिर सभी धर्मों के लोग खोलेंगे क्या एक सेंसर बोर्ड? अरे सेंसर बोर्ड सरकार की तरफ से खुला हुआ है, सरकारी सेंसर बोर्ड है। अगर कोई इस तरीके की चीजें हैं तो मैं ये कहूँगी आपने विरोध करा, बिकनी का विरोध करा। पहली बात तो एक बेटी ने क्या पहना आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर दूसरी बात, वो बेटी ने पहना, उसने नहीं पहना जिसका आप विरोध कर रहे हो। अपनी ही बेटी को आप गाली दे रहे हो, अपनी ही बेटी का वो कर रहे हो। चलो मैं मानती हूँ कि जो इस तरीके की चीजें होती हैं वो गलत है, मैं मान लिया मैंने। लेकिन इस तरीके की चीजों को पास होने से पहले ही आप सेंसर बोर्ड से हटवा दीजिए। सेंसर बोर्ड में पास ही क्यों करते हैं, ऐसी चीजों को पास ही नहीं करो, है ना। फिर ना अलग सेंसर बोर्ड खोलने की जरूरत है, धर्म सेंसर बोर्ड खोलने की जरूरत। फिर ये कहेंगे भाई हम सनातन धर्म सेंसर बोर्ड खोल लिया नोएडा में, ठीक। फिर मुस्लिम बोलेंगे हम भी अपना एक सेंसर बोर्ड खोलेंगे, सिख बोलेंगे, ईसाई बोलेंगे, बौद्ध जैन पारसी सभी बोलेंगे। तो क्या ऐसे देश चलेगा? क्या इन चीज़ों से देश चलेगा? नहीं। ये हमारे जो मूल अधिकार हैं और जो हमारे देश के मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए सिर्फ ये सिस्टम हो रहा है। और जब ऐसी चीज़ है तो आपको पहले ही नहीं पास करानी चाहिए।
तो क्या 14 के बाद जो माहौल में आपने देखी कि बदलाव कहीं ना कहीं दिखा, कई नफरती घटनाएं इस तरह की हो रही है, कोई लगाम नहीं है इस पे? जी, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखे, हमने तो वो भी देखा जो इतिहास में कभी नहीं, ना हमने कभी इस तरीके की चीज़ें देखी, ना हमने कभी सुनी, ना कभी पढ़ी भी, पढ़े हुए भी हैं। ऐसा नहीं है कि बेटी का बलात्कार हो जाता है, रात के अंधेरे में उसको जला देते हैं, तो उस बेटी के पास में ऐसे लोग नहीं जाते जो आज पोस्टर फाड़ने के लिए गए हुए हैं, ठीक है? बेटी के जब बलात्कार, बेटी गायब कर दी जाती है, उस बेटी के साथ नहीं, अभी देखो, अब आप देखो ना, दिल्ली में वो 13 किलोमीटर तक लड़की स्कूटी से घिसटती हुई चली गई, ये व्यवस्था है? इसके लिए किसने आवाज़ उठाया? किसने उठाया आवाज़? नहीं उठाया ना किसी ने भी। तो ये चीज़ जो है, इन मुद्दों को उठाने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं। उस बेटी को इतनी दूर तक घसीटते ले गए, है ना? उसका पैर फंस गया, स्कूटी फंस गई, जो भी है, लेकिन उसकी दोस्त जो है वो 2 दिन तक खामोश रहती है। चलो मैं मानती हूँ कि आप डर गई होंगी, लेकिन वो दोस्ती ही किस काम की है जब आप डर गई? एक डर जब आपको दिख रहा है आपकी दोस्त, आप अपनी दोस्तों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता कि आप घुस गई उसके नीचे। मैंने देखा कि उसने नशा किया हुआ था, ये वो बीजेपी के भी एक नेता का नाम आ रहा है। जी, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या मतलब इनके मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्यों ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे? क्यों ये मुद्दे दबाए जा रहे? क्यों ये मुद्दे छुपाए जा रहे? हम तो इन मुद्दों को जानते हैं। हैं, अब देश में कितने सेंसर बोर्ड खुलेंगे, अब तुम भी देखना, हम भी देख लेंगे। तो क्या लगा, आप मूवी देखने जाएंगी? विरोध जो हो रहा है, नहीं, मैं पूनम पंडित जाएंगी देखने? नहीं, मैं मूवियों की खास शौकीन नहीं हूँ। अभी पीछे एक मूवी आई थी आमिर खान की, चड्ढा थी ना मूवी, लाल सिंह चड्ढा, वो किसी के ऊपर थी मूवी की, एक सरदार जी थे उनके ऊपर वो पिक्चर थी, तो वो काफ़ी मोटिवेशन की मूवी थी, मैं उसको देखने के लिए गई थी। लेकिन मैं पठान मूवी देखने इसलिए नहीं जाऊँ क्योंकि मेरे को मूवियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये पठान मूवी एक वैसी हो गई ना, एक रोमांटिक सी और जो है एंटरटेनमेंट की, लेकिन जो मोटिवेशन की आमिर खान वाली मूवी थी वो मोटिवेशन थी, उससे कुछ सीख लेने वाली चीज़ थी। तो मैंने उस मूवी को देखा था, मैंने दंगल को भी देखा, दंगल के लिए इतने अवार्ड आमिर खान को भी मिले, तो मैं ये मूवी तो नहीं देखने आप जाऊँ। मानते हैं कि नहीं कि कुछ विवाद फिल्म में जरूर था या नहीं था? देखिए, मैंने मूवी देखी नहीं तो मैं क्या बताऊँ आपको। विरोध जो हो रहा है जिस मुद्दे पे, तो आपने तो देखा विरोध ही हो रहा होगा। था, बेटी का हो रहा था, तो बेटी का विरोध गलत है। बेशरम रंग रंग कहा जा रहा था। देखिए, एक तरफ तो उसमें तो बहुत सारे रंग थे ना, तो फिर आपने पास ही क्यों किया सेंसर बोर्ड से? मैंने तो पहले भी, आप इंटरव्यू लेने आए थे इसी मुद्दे पर, मैंने तो पहले भी आपको बोला था कि जब आपको लग रहा है कि ये बेशरम रंग बोला जा रहा है, ये गलत है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, जब रवि किशन खटिया सटाते हैं, भगवा रंग की कपड़े पहना करके हीरोइन को छम्मा छम्मा करते हैं मनोज तिवारी, तो तब नहीं आपका वो हो रही थी भावनाएं आहत। लेकिन एक बेटी को ही यहाँ टारगेट किया जा रहा है। मैं तो यही बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी शाहरुख खान को ये टारगेट कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके जितने भी, सिर्फ शाहरुख खान को छोड़ करके जितने म्यूजिक डायरेक्टर, एल्बम के लेखक, राइटर, कौन गाने को गाने वाले, फिल्म प्रोड्यूसर, सभी सनातनी आपको नहीं है। लगता तो मैं तो यही बोलूंगी कि पीछे के रास्ते से ये सनातन को ही टारगेट कर रहे हैं। 14 के बाद जो है धर्म को लेकर कट्टरता बढ़ गई है थोड़ी। देखिए, मेरे पहले भी जो आपने जो मनोज तिवारी की बात की, 14 से पहले इन लोग ये सब गाना आया, कभी विरोध नहीं हुआ। नहीं, कभी विरोध नहीं हुआ। दूसरी बात, देखिए, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना, अपने धर्म का सम्मान करना, ये अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। मैं अपने सनातन धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखती हूँ, इसमें क्या बात है। लेकिन हमें ये भी कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को गलत बोलें, किसी को उल्टा पुल्टा बोलें। हाँ, अपने धर्म का पूरा प्रचार करने का अधिकार है, वो हम करते रहेंगे, तो हमारी सांसें हैं, हम करते रहेंगे। लेकिन धर्म का प्रचार करने के साथ साथ हम जनता के आम मुद्दे भी उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम पे लग गए, ये हमारी आस्था है, हमारी निष्ठा है। आप सनातनी कहती हैं खुद को, लेकिन खड़ी नहीं होती हैं। हाँ। क्यों हूँ नहीं क्या? अच्छा, आप हो लेकिन आप खड़ी नहीं होती कहाँ हैं। खड़ी हूँ मैं अभी? आज 100 करोड़ सनातन जब एकजुट होकर विरोध कर रहा है, तो पूनम पंडित क्यों नहीं विरोध कर रही क्यों? है? देखिए, मैंने फिल्म का विरोध इसलिए नहीं करा, क्यों पास की गई सेंसर बोर्ड में, फिर क्यों नहीं मनोज तिवारी का विरोध हुआ, फिर क्यों नहीं रवि किशन का विरोध हुआ? मैंने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी तो ये कर्म पहले कर चुके हैं ना, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। वक्त बदला है ना, अब नहीं, दूसरा क्यों वक्त है। बदला है? क्यों बदला 14 भाई? के बाद का वक्त क्यों? है ना ये। 14 के बाद का ही वो गाना है, 14 के बाद का ही वो गाना है, कोई पहले पुराना गाना नहीं है वो। और जब तो ये जंगले हिला देते थे लोगों के, क्यों नहीं मनोज तिवारी का विरोध किया इन्होंने? गलत तो गलत है, चाहे सरकार ये हो चाहे सरकार दूसरी हो, गलत चीजें तो गलत है ना। अच्छा, स्मृति ईरानी की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो भगवा बिकनी में नजर आई है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मैं यही बोलूँगी, वो उनका पुरानी फोटो है। नहीं, वो उनका अपना वक्तव्य है और वो उनकी इच्छा है कि वो बिकनी पहने। लोग तंज कस रहे हैं। देखिए, मैं तंज नहीं कसूंगी क्योंकि ये स्मृति ईरानी ठीक है, आज सरकार में बैठी हुई हैं और ये उनका अपना निजी मामला है कि वो बिकनी पहने या साड़ी पहने या लहंगा पहने या पैंट शर्ट पहने, ये उनका अपना निजी विचार है, निजी उनका अपना मामला है। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दखल नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन उनके जो गलत चीज़ें हैं मैं उनको बताती रहूँगी कि बेटी का बलात्कार हो जाता है, वो मंत्रिमंडल में रहती है, वो बेटियों के लिए नहीं आवाज उठाती, महंगाई पे वो नहीं बोलती हैं, किसानों के लिए वो नहीं बोलती हैं, तो ये वो यहाँ गलत है। लेकिन उन पे वो कपड़े क्या पहनती है, मैं उस पे क्यों कुछ बोलूँ? ये उनका अपना अधिकार है। वो तो कहती है कि सबसे ज्यादा अगर बेटी कहीं सुरक्षित है तो यूपी में ही है भाई।
आप यूपी से ही हैं। वो तो दुनिया को पता है। आप देखिए ना, दिल्ली क्या देखे दिल्ली में देखिए, यूपी में देखिए, उन्नाव में देखिए, औरैया में देखिए, हाथरस में देखिए, मुरादाबाद में देखिए, तमाम वो कांड, लखीमपुर में देखिए, 3-3 बेटियों को स्कूल में अभी बेटियों ने आत्महत्या करी, वो देखिए, लड़की को मार दिया गया था लखीमपुर में अभी 2 बहनों को, उनको देखिए। तो ये बेटी सुरक्षित है क्या आपसे पहले इतना हाहाकार बीचा? नहीं बीचा। एक वो सरकार थी जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, चारों मुलजिमों को फांसी की सजा हुई थी कि नहीं हुई थी? ठीक, उसमें एक नाबालिग भी था, पता है आपको? तो सरकारें ऐसी थी। उसका इलाज होने के लिए वो लड़की विदेश भेजी गई थी, निर्भया भेजी थी ना विदेश। लेकिन मनीषा वाल्मीकि जब हालत खराब थी तो दिल्ली में ये कह दिया था हॉस्पिटलों में कि बेड खाली नहीं है। तो ये भी सरकारें थी। पहले चीज़ें अलग थी, पहले विपक्ष की भी कदर होती थी। मैं एक वीडियो देख रही थी अटल जी की। अटल जी इतनी सुंदरता से बोल रहे थे कि जो है मेरे को उसकी प्रॉब्लम थी किडनी ट्रांसफर की, और मेरे को राजीव गांधी जी ने उस डेलीगेशन में भेजा और मेरा इलाज फ्री हुआ। तो पहले विपक्ष की इतनी इज्जत लोग करते थे, और आज देखो क्या करते हैं, ये गंद फैलाते हैं ये लोग। ठीक ठीक ठीक। तो ये पूनम पंडित थी जो कि तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।